हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। ये टेस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आधुनिक भारत का इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन जो इम्पॉर्टेंट थे, उनमें कौन कौन अध्यक्ष था उसका, किसकी स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और उसके जो इम्पॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, तो इनको हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ महासचिव पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय है। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, AO ह्यूम या फिरोज शाह मेहता। ओके, इसका राइट आंसर है AO ह्यूम। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम ने की थी, और यही इसके पहले महासचिव थे 1885 में। ये महासचिव तो थे, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था ना 1885 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहला अधिवेशन, ये भी पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1885 में पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन इसका कलकत्ता में हुआ था 1886 में, फिर उसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में, उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसके जो प्रथम चार अधिवेशन हैं इनको तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लें। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, फिर उसका दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में हुआ था, और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं इतिहास की। अगर उस समय कोई गवर्नर जनरल या वायसराय रहा हो तो पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन वायसराय या कौन गवर्नर जनरल था। तो इसके चार ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। इसकी स्थापना जो की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की थी, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। और फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था, या पहले नाम इसका क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका आंसर होगा D, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे, इनका कार्यकाल 1884। कार्यकाल आप जरूर याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन सी घटनाएं हुई थी। तो बार बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। तो 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन वायसराय थे भारत के, और इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका विलय मतलब ये मिल गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में। इसका आंसर होगा दूसरे अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। तो दूसरा अधिवेशन जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इसे हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका विलय हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और जो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, दरअसल 1876 में एक संस्था की स्थापना की गई थी 1876 में, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी जो बंगाल के राष्ट्रवादी युवा जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। और इसी इंडियन एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस भारतीय राष्ट्रीय
सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1883 में, ठीक है। और इसी का जो है विलय हो गया था 1886 में, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में विलय हो गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि ये तो उसमें व्यस्त थे इंडियन एसोसिएशन में, मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम 4 अधिवेशन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लें। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बेमोश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। तीसरा मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता में। और चौथा, ये क्वेश्चन है चौथा, तो इसका आंसर होगा चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, या जॉर्ज यूल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो जॉर्ज यूले ने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो वो भी जॉर्ज यूले ही थे, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में ये चौथा अधिवेशन हुआ था। इसके बाद है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं हुआ? ठीक है, कभी नहीं रहा। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, या फिर बाल गंगाधर तिलक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। हालांकि उन्होंने हिस्सा लेते रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था उन्होंने, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे, ठीक है। बाकी जो लाला लाजपत राय, ये 1920 में जो अधिवेशन हुआ था ना, विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक नागपुर में हुआ था और एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 1931 में जो कराची में हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे, मतलब ये भी अध्यक्ष रहे हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1922 में, तो उसके अध्यक्ष थे ये। और बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष को चुना गया था। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, अभी हम कुछ बताएंगे इसके बारे में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष को कब चुना गया, किस सन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 1917। 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षा थी एनी बेसेंट, ठीक है, आप याद रखेंगे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षा थी, वहाँ की अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर पूछा जाता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 के अधिवेशन में कानपुर में अध्यक्षा थी। तो ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या सूरत अधिवेशन 1907 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में? तो इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, और तिलक तो कभी भी किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। इसमें उन्होंने 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था, अध्यक्ष नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे 1916 वाले अधिवेशन के? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें 2 प्रमुख बहुत घटनाएं हुई थी। एक तो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, और दूसरा उग्रवादियों की पुनः वापसी हुई थी कांग्रेस में। तो जो 1907 के अधिवेशन, जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो वही नरम दल और गरम दल फिर से जुड़ गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। एक तो ये प्रमुख घटना है इसकी।
और दूसरा मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था मुस्लिम लीग से, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। तो इस अधिवेशन से संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात कही थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1939 में भी थे त्रिपुरी में, दो अधिवेशनों में ये अध्यक्ष रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की जाए, मतलब उसकी बात कही थी कि रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर होगा सी महात्मा गांधी। गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दिया जाए। हालांकि इस पर अमल नहीं किया गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के? तो एकमात्र अधिवेशन, केवल एक बार अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी। 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ठीक है, वहाँ के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर जेबी कृपलानी? तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे और स्वतंत्रता तक थे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आउट ऑफ 10 आपको कितने इसमें क्वेश्चन पता थे पहले से, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ये हमारा वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ऑसम डे, हैव एन ऑसम डे।